हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अनन्या। मेरा नाम है अनन्या सिंह और आपकी हैवी डिमांड पे कि मैम और ईडियम्स हमें करवाइए 10 मिनट में 50 ईडियम्स, वो भी थीम के बेसिस पे। तो आज हम ईडियम कर रहे हैं वर्क और बिजनेस से रिलेटेड, काम और बिजनेस से रिलेटेड 50 ईडियम अगले 10 मिनट में आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे, ये मेरी गारंटी है ट्रिक्स के साथ। तो 10 मिनट अपना ध्यान यहीं रखना। और अगर आप इंग्लिश विद अनन्या पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी नई वीडियो यहाँ पर आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। और वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चीजें समझ में आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहला इडियम है स्क्रीन पे हमारे, बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। अच्छा, हम लोगों ने लिखना पढ़ना देखो बोर्ड से सीखा है, हमारे पास स्लेट होती थी, हम चौक से लिखते थे। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड मतलब फिर से स्टार्ट करें, फिर से ड्रॉइंग बोर्ड से हमें शुरू करना पड़ेगा, मतलब फिर से शुरू। लर्न द रोप्स ऑफ समथिंग। कोई मशीन है, उस पर रस्सियां लगी हुई हैं और आपको वो रस्सियां चलानी आती है, मतलब आपको वो मशीन चलानी आती है। कोई चीज कैसे होती है उसको कहते हैं लर्न द रोप्स ऑफ समथिंग। ठीक है। ब्रिंग टू द टेबल, आप क्या ऑफर कर रहे हैं। वट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, मतलब आप उस चीज में अपनी कौन सी स्किल, अपना कौन सा एफर्ट ऑफर कर रहे हैं, सो कहते हैं ब्रिंग टू द टेबल। किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में आप क्या ऑफर कर रहे हो। ठीक। क्लाइंब द कॉर्पोरेट लैडर का मतलब होता है कि बंदा अब लैडर चढ़ रहा है, मतलब सक्सेसफुल हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, अपने करियर में एडवांस कर रहा है। थिंक साइड द बॉक्स, मतलब नॉर्मल से अलग हटके कुछ इनोवेटिव। डब्बे के अंदर एक तो होता है डब्बे के अंदर बंद कुएं का मेढक। साइड द बॉक्स मतलब कुछ अलग सोचना, कुछ इनोवेटिव सोचना। इन द लूप, कीप मी इन द लूप मतलब मुझे इसी लूप में रखना, मुझे भी इन्फॉर्म्ड रखना। एक मैसेजेस की चेन है, इसी लूप में मुझको भी रखना, मतलब ये मैसेजेस मेरे तक भी पहुंचने चाहिए, मुझे इन्फॉर्म्ड रखना। गेट द बॉल रोलिंग, कोई काम को स्टार्ट कर देना। आपने मेरे सामने बताया कि मैम ये बॉल इतनी अच्छी है, इसमें ऐसी ग्रेविटी है, मैंने ये नहीं बनाई, मैंने कहा ओके गेट द बॉल रोलिंग, काम स्टार्ट करो, मूव करो इसको। ठीक है, तो गेट द बॉल रोलिंग, काम स्टार्ट करना। टच बेस मतलब ये फोन है, मैंने उसको बस ऐसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है मैंने। मैंने सिर्फ इसका बेस टच किया है, मैंने ऐसे पकड़ा है, मतलब मैंने ज्यादा हाथ नहीं लगाया। तो किसी चीज को, है ना, क्या होता है, मेक कॉन्टैक्ट ब्रीफली, हल्का फुल्का, आई एम जस्ट टचिंग द बेस। ठीक। फिर होता है कॉल द शॉट्स, मतलब कहीं आप पार्टी में गए हो, शॉट्स को ऑर्डर देना है। शॉट्स वही ऑर्डर करता है जो पार्टी का होस्ट होता है, जिसके हाथ में अथॉरिटी होती है। टू हैव द कंट्रोल, हैव द अथॉरिटीज को कहते हैं कॉल द शॉट्स। ऑन द सेम पेज, हम और तुम एक ही पेज पे है, मतलब हम दोनों आपस में अग्रीड है कि हाँ जो तुम कह रहे हो वही मैं भी कह रही हूँ। ठीक। पुल योर वेट, अब एक बड़ी सी कोई बॉक्स या पार्सल उठाना है, मैंने अपना उठा लिया, किसी ने अपना उठा लिया, चौथे वाले बंदे से कहा चलो पुल योर वेट, मतलब अपने हिस्से का काम अब तुम करो, अपने हिस्से का बोझ उठाओ, मतलब अपने हिस्से का काम करना। डू योर फेयर शेयर ऑफ वर्क, गो द एक्स्ट्रा माइल, किसी चीज के लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हो, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो। लर्न बाय द बुक, किताब है रूल्स, किताब समझ लो, जो बुक बुक आएगा अभी, किताब है रूल्स। क्या है लर्न बाय द बुक्स, मतलब रूल्स को आपने एग्जैक्टली फॉलो किया है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात में अगर मिडनाइट ऑयल जला रहे हो, मतलब पुराने जमाने में तो देखो लैंटर्न्स वगैरह ही होते थे, तो रात में अगर लैंटर्न्स जलाए जा रहे हैं, मतलब रात में रोशनी करी जा रही है, पढ़ाई या काम किया जा रहा है, रात में देर तक काम करना। टाइम इज मनी, पैसा बहुत, समय बहुत कीमती है, समय ही पैसा है। ठीक है। कट कॉर्नर्स का मतलब है कि अभी ये चीज मेरे पास है ना, अब पैसा बचाने के लिए मैंने चारों कॉर्नर से इसको कट कर दिया, मैंने कहा कि भैया इसका पैसा हटा लो, ये दो। तो हमने काम सस्ते में किया, उल्टी सीधी तरीके से किया, जिससे कि जो पैसा है वो हमारी जेब में जाए और काम गलत तरीके से, उल्टी सीधी तरीके से हो जाए, काम चलाओ टाइप। अब काम चलाओ चीज को हम कहते हैं कटिंग कॉर्नर्स। विन विन सिचुएशन, सबके लिए फायदेमंद, बोलते ना इट्स अ विन विन, 10 मिनट में 50 ईडियम, इट्स अ विन विन सिचुएशन। ठीक है। फिर रेज द बार, स्टैंडर्ड बढ़ाना। अब बार है, यहां तक सबकी हाइट होनी चाहिए, मैंने बढ़ा दिया बार, मैंने स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, अब यहां तक सबकी हाइट होनी चाहिए। ठीक। कीप योर आई ऑन द बॉल, अपनी आंखें बॉल पे रखो, मतलब फोकस्ड रहो, फोकस्ड रहो, भटको मत। रन अ टाइट शिप, मतलब बहुत अच्छे से किसी चीज को मैनेज करना। शिप बहुत टाइटली मूव कर रही है, ऐसे ऐसे नहीं कि फ्यूल खर्च कर रही है, अपना इधर उधर जा रही है, नहीं, बहुत टाइटली मूव कर रही है, एफिशिएंटली काम करना। हैंड्स आर टाइट, बोलता है मेरे तो हाथ बंद है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो किसी चीज में अगर आप हेल्पलेस हैं या फिर आपके पास रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो योर हैंड्स आर टाइट। हिट द ग्राउंड रनिंग, इसका मतलब क्या होता है, बस तुरंत दौड़ने लग जाओ, तुरंत दौड़ने लग जाओ, मतलब स्टार्ट क्विकली एंड सक्सेसफुली, हिट द ग्राउंड रनिंग। ठीक। बाय द बुक अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बुक मैंने बताया था रूल्स है।
पुल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं मतलब अपना फायदा उठा रहे हैं, आपका जो बोलते हैं ना कि सोर्सेज लगाना, है ना? यूज इन्फ्लुएंस टू गेट एडवांटेज। स्ट्रिंग पुल करी मतलब किसी की लगाम खींची, मतलब फायदा उठाया अपने इन्फ्लुएंस का, नेता से कॉल करवा दिया। ठीक है? बिहाइंड द सीन्स, बीटीएस सबने सुना होगा, तो पीछे क्या हो रहा है? सामने आपको एक्टिंग दिख रही है, पीछे का रिहर्सल बीटीएस है। डेड एंड वर्ड का मतलब होता है जहां पे कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। डेड एंड जॉब ऐसा काम है जिसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो सकती। बॉटम लाइन मतलब फाइनल रिजल्ट, जो एकदम नीचे अब आपको तले पे दिखेगा वो रिजल्ट दिखेगा, तो ये बॉटम लाइन है, फाइनल रिजल्ट। कॉर्नर द मार्केट, आपने बिजनेस खोला, आपने पूरे मार्केट को कॉर्नर कर दिया, अब सिर्फ आप ही की दुकान चल रही है। तो कॉर्नर द मार्केट का मतलब होता है गेन कंट्रोल ओवर अ मार्केट। अब आपके पास पावर है ना? अंबानीज एंड अडानीज आर कॉर्नरिंग द मार्केट, है ना? फिर थिंक ऑन योर फीट। अब सोचो कोई इंसान यहां से लेकर फीट तक सोच रहा है, मतलब उसका दिमाग यहां से लेकर यहां तक काम कर रहा है, नीचे तक, मतलब बहुत तेज सोच रहा है। रिएक्ट क्विकली एंड इंटेलिजेंटली। ठीक। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मैं आई दुकान से, मैंने 2 बास्केट ली थी, दोनों में मैंने अंडे खरीदे 12 और एक ही बास्केट में रख लिए। मैं लड़खड़ाई, मेरी अंडों वाली बास्केट गिर गई, सारे अंडे फूट गए। अब मुझे लगा यार थोड़े अंडे मुझे इस बास्केट में रख लेने चाहिए थे, तो मेरे थोड़े अंडे बच जाते। लेसन क्या मिला? कि अपने सारे रिसोर्सेज एक ही जगह इन्वेस्ट मत कर दो, अलग अलग जगह करो। स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो, सारा पैसा एक ही स्टॉक में मत लगाओ, वो डूबा तो तुम डूबे। इसको कहते हैं पुट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक। समथिंग अंडर द रैप्स, रैप्स के नीचे रखिए मतलब छुपा के रखिए, हिडन रखिए। बिग पिक्चर, ओवरऑल व्यू। व्हाट्स द बिग पिक्चर मतलब ओवरऑल सिचुएशन क्या है? एलिफेंट इन द रूम, मतलब रूम में सोचो एलिफेंट है तो किसको नहीं दिखेगा? हर किसी को दिखेगा, लेकिन वो रूम में सूटेबल थोड़ी ना होगा। रूम में थोड़ी सूटेबल होता है एलिफेंट, बड़ा है, हर किसी को दिखेगा, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उस एलिफेंट को भगा पाए। तो एलिफेंट इन द रूम एक ऐसी सिचुएशन है जो सबको दिख रही है, लेकिन कोई भी उसको छेड़ नहीं रहा, कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। पॉवर्टी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज एन एलिफेंट इन द रूम। ठीक है? फिर क्या होता है? बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मुंह में इतना भर लिया और अब चबा ही नहीं पा रहे हैं, इतना काम ले लिया कि कर ही नहीं पा रहे हैं, इसको कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। फिर होता है अप एंड रनिंग, मतलब कोई चीज बस लगातार चल रही है, अप एंड रनिंग। क्लोज द डील का मतलब क्या होता है? कि अग्रीमेंट, डील क्लोज कर ली, मतलब डील हो गई हमारी दोनों लोगों की, बिजनेस डील। ठीक। ब्लू स्काई थिंकिंग का मतलब क्या होता है? ब्लू स्काई थिंकिंग मतलब बहुत बढ़िया थिंकिंग। ब्लू स्काई, देखो ब्लू एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ एक ही 2 ईडियम में पॉजिटिव है, बल्कि बाकी ईडियम्स में नेगेटिव होता है। तो ब्लू स्काई, क्योंकि नीला स्काई बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, वो तो डार्क स्काई थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। ठीक है? तो ब्लू स्काई थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। पुश द एनवेलप का मतलब होता है अब एनवेलप को और पुश करो, जितना जा सकता है उसके आगे पुश करो, मतलब नॉर्मल लिमिट्स के बियॉन्ड जाओ। ठीक है? अहेड ऑफ द कर्व मतलब कर्व से आगे हो, मतलब नॉर्मल लोगों की थिंकिंग से आप आगे हो, बेहतर कर रहे हो। ठीक है? मूव द गोल पोस्ट का मतलब होता है चेंज रूल्स। अब सोचो फुटबॉल का मैच चल रहा है, यहाँ पे गोल रखा हुआ था, सामने वाली टीम गोल ना कर पाए, आपने गोल को और दूर रख दिया, तो मतलब ये तो आपने चीटिंग कर ली। तो मूव द गोल पोस्ट का मतलब होता है चेंज रूल्स अनफेयरली। ठीक है? चीटिंग करना। कैश काउ, अब आपके पास एक गाय है, दूध बेचोगे, खूब पैसा कमाओगे, लगातार आपके पास कैश आता रहेगा। तो कैश काउ क्या होता है? कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बिजनेस, जो कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट दे रहा है। गेट फुट इन द डोर, अपॉर्चुनिटीज का डोर है, आपने पैर अंदर डाला, मतलब आपने सफलता हासिल कर ली, आपको सफलता मिल गई, पहला फायदा मतलब पहला कदम आपने बढ़ा दिया। फेस द म्यूजिक, लाउड म्यूजिक सुना रहे हो जब कोई सो रहा है, कल आप सोगे वो आपको लाउड म्यूजिक सुनाएगा, तो यू विल फेस द म्यूजिक। अपने किए का परिणाम भुगतना इज फेसिंग द म्यूजिक। ठीक। ऑन थिन आइस, सोचो पतली आइस पे कोई चल रहा है, पैर धंसा, वो गया, खत्म। तो रिस्क है, डेंजरस सिचुएशन है। स्वेट इक्विटी, इक्विटी है पैसा। स्वेट इक्विटी मतलब आपने पैसे की जगह अपना पसीना, खून पसीना लगाया है, मतलब एफर्ट लगाया है। तो स्वेट इक्विटी का मतलब होता है पैसे की जगह एफर्ट लगाना, इन्वेस्ट करना। हैमर आउट अ डील, किसी डील को आपने हैमर आउट करके तब स्वीकार किया है, मतलब अपने अकॉर्डिंग नेगोशिएट, अपने अकॉर्डिंग शेप दिया है ठोक ठोक के, मतलब अपने अकॉर्डिंग नेगोशिएट कर लिया है, सक्सेसफुली नेगोशिएट कर लेना। रेड टेप होती है एक्सट्रीम ब्यूरोक्रेसी, एक्सट्रीम फॉर्मेलिटी जो होती है। वियर मेनी हैट्स का मतलब कोई इंसान बहुत सारी हैट्स पहन लेता है, बहुत सारा काम कर लेता है, तुरंत ये हैट, ये हैट, ये हैट, ये हैट, बहुत सारा काम कर रहा है। कभी कूली की हैट पहन ली, कभी पायलट की हैट पहन ली, कभी किसी की हैट, आर्मी वाली हैट पहन ली, मतलब बहुत सारे टास्क कर रहा है। सील द डील मतलब फाइनलाइज कर लेना डील को, अग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लेना। हो गए हैं 10 मिनट, और 10 मिनट से भी कम ही हुआ है, कुछ सेकंड, और हो गए हैं हमारे 50 ईडीएम्स।
ट्रिक्स के साथ यहीं पे याद। कैसे लगे मुझे बताना, ये सारे इडियम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छी लगी, याद हुए, लाइक द सेशन और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। कम से कम अपने 5 दोस्तों को बताना कि भाई ये बवाल क्लास यहाँ पे हो रही है, 5 दोस्तों के साथ शेयर करना। अच्छा रिस्पॉन्स दिखा तो आई विल कीप ब्रिंगिंग सच क्लासेस जो आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें सिखा पाएँ। और अगर मेरी पेड क्लासेस चाहिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेक्स्ट बुक पे सुपर फास्ट लाइव में एनरोल कर लो। 1 मंथ्स का तो सिर्फ ₹250 का है, ₹249 का। अनन्या इज़ द कोड। कोड अनन्या यूज़ कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीधे लिंक पे क्लिक करिए, कोड अप्लाई करिए। आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।